हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 12 दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला को लेकर, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 में कैरी करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। लो भाई, तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसे हम कहां पर यूज करते हैं। तो फटाफट से लिखो बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड, हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड the area of a triangle whose all the three sides are known। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसे यूटिलाइज किया जाता है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर नोन। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं बच्चों, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमने लेट कर लिया कि एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी जो साइड्स हैं वो ए बी एंड सी हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग? सेमी पेरीमीटर। तो यहां पर सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से, और इसको फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। क्लियर है? अब यहां से हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप यहां से एरिया फाइंड आउट करेंगे ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां से फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर नॉन, और वी कैन से ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। क्लियर बात है? अभी एक एक करके जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तो सिंपल क्वेश्चन से लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम जिसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल, और ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स है उन्हें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दैट इज 30, 40 एंड 50। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में बात करें तो हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू मिलती है 30 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू मिलती है 40 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू हमें मिलती है 50 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या? सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस, और एस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां पर ए की वैल्यू प्लेस कर देते हैं बेटो 30, 40 एंड देन सी विल बी 50 अपॉन 2, एस विल बी 120/2 और फाइनली एस विल बी 60 सेंटीमीटर।
तो ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगी कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सेमी पेरीमीटर के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स। तो यहां से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं एबीसी। क्या फॉर्मूला है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से एस की वैल्यू कितनी प्लेस करोगे बेटा, 60। तो ये आएगा बच्चों 60 माइनस 30, 60 माइनस 40, और ये आएगा 60 माइनस 50। पता है हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले में एस के प्लेस पे हमने रखा है 60, ए के प्लेस पर हमने रखा है 30, बी के प्लेस पे हमने रखा है 40 और सी के प्लेस पर हमने रखा है 50। अभी यहां से देखो पेयरिंग कैसे करेंगे, इट विल बी 60, इट विल बी 30, इट विल बी 20, इट विल बी 10। देखो मैं इजीएस्ट वे बताता हूं आपको यहां से फैक्टर करने के। इधर ध्यान दो बच्चों, आपको पता है क्या करना है, आपको यहां पे 60 के फैक्टर नहीं करने हैं, आप केवल 6 के फैक्टर करो। पता है कितने आएंगे, 2 इंटू 3, और बाकी ये 10 आप ऐसे इट इज रख दो। ऐसे ही इसको 3 इंटू 10 लिख लेते हैं, ऐसे 20 को 2 इंटू 10 लिख लेते हैं, और भाई 10 को एज इट इज रख देते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है पता है, यहां से पेयर्स बना के इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालना। अब देखो ध्यान से, फाइनली एक पेयर आपका 10 का ये बन जाएगा बच्चों, एक 10 का ये बन जाएगा, और इस 2 का पेयर बन जाएगा इस 2 के साथ, और इस 3 का पेयर बन जाएगा इस 3 के साथ। और फाइनली यहां से आपको ये बताओ बेटा 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, केवल सिंगल पेयर बन रहा है, 3 का भी एक ही पेयर बन रहा है, और 10 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, और फाइनली इट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। मतलब मुझे एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी 2 साइड्स मुझे पता है एंड पेरीमीटर मुझे पता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल। तो यहां पर देखो आप लोगों को क्या क्या पता है, मैं आपको बता देता हूं। एक ट्राइंगल है आपके पास बच्चों, इस ट्राइंगल की आपको 2 साइड्स पता है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है। क्लियर बात है। ये आपको थर्ड वन साइड आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है इसकी पेरीमीटर कितनी है बच्चों, 32। पेरीमीटर कितनी गिवन है बच्चों आपको, 32। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। इट मींस दैट ये जो 32 है ना बेटा, ये इन तीनों साइड का सम है। इसका मतलब अगर 32 से इन दोनों का सम माइनस कर दे तो ये वाली साइड फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपर वे देखो। इधर देखो बच्चों, आपको ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। बी कितना पता है आपको, जल्दी बताओ, 11 सेंटीमीटर। और आपको सी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको पेरीमीटर पता है कितनी, 32। लेकिन पेरीमीटर के बारे में पता है ना, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो सम ऑफ ऑल साइड है, सम ऑफ वो कितना दिया गया है, 32। यहां पर ए की वैल्यू प्लेस कर दो 8, बी की वैल्यू प्लेस कर दो बच्चों 11, और यहां से सी फाइंड आउट होगा। ये कितना आएगा 19 प्लस सी
32। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 32 माइनस 19 कितनी आएगी बच्चों? आई थिंक ये आएगी 13 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया किसको? इस थर्ड वन साइड को, जो हमारे पास आई है 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आपको पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहली टारगेट किसको करते हैं? एस को, जो कि सेमी पेरीमीटर होती है, जो कि सेमी। तो सबसे पहले आप एस फाइंड करेंगे, और एस के लिए क्या फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है आपके पास बेटा? 8। बी कितना है? 11। और सी अभी फाइंड किया 13। तो यहां से ये आएगा 32/2। और एस फाइनली कितना आ गया बच्चों? 16 सेंटीमीटर। इसको पेरीमीटर का हाफ होता है ये, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना था? 32। तो ये कितना आया? 16। आप इसे जस्ट p/2 से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपने एस फाइंड आउट कर लिया। एस फाइंड आउट करने के बाद क्या टारगेट होता है आप लोगों का? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, प्रॉपर वे में करना है क्वेश्चन को, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? वैल्यूज प्लेस करते हैं। एस के प्लेस पर रखेंगे बच्चों 16, ए के प्लेस पर रखेंगे 8, बी के प्लेस पर 11 एंड सी के प्लेस पर अभी फाइंड आउट किया था 13। तो ये आएगा आप लोगों के पास, एस कितना है बच्चों? 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। इधर ध्यान दो बेटा, 16 आएगा ये। आपको पता है 16 इंटू कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। अभी इनके फैक्टर करते हैं। 16 के आप फैक्टर करेंगे अगर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 के फैक्टर किए ये। पता नहीं कैसे किए ये? अगर किसी को नहीं पता तो यहां देखो, ये फैक्टर ऐसे फाइंड आउट किए गए। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 जा, 2 1 जा। ऐसे ही 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा बस ये, और ये 3 रहेगा। अभी इसमें ये देखो कि 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3, 3 पेयर बनेंगे, और बाकी किसी का पेयर, बाकी सब अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। 2 बाहर, एक और 2 बाहर, एक और 2 बाहर, बाकी सब। चलो, तो ये आएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा दैट विल बी 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली एक स्टेटमेंट भी लिख दिया करो, इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, मैं आपको बता दूं, और वो मिस्टेक्स देखो क्या करते हैं यहां पर। अच्छा 30 आएगा, सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब फाइनल आंसर लिखते हैं यहां पर तो वो यूनिट नहीं लिखते, ठीक है ना। और इस यूनिट को ना लिखने की वजह से क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे ही हाफ 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 मार्क्स 6 टाइम्स अपने क्वेश्चन पेपर में कटवाते हैं तो इसका मतलब आप 3 मार्क्स खो देते हैं, ठीक है ना। और ये वो मार्क्स होते हैं जिन्हें आप इजीली गेन कर सकते हैं, आपको पता भी है कि यहाँ पे यूनिट लिखनी है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे यूनिट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मार्क्स कटते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर सबसे पहले हमें समझना होगा, इधर ध्यान दो भाई, यहां पे सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और क्वेश्चन के अंदर लिखा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज, इसका मतलब इस ट्राइंगल की जो 2 इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। बाकी जो एक थर्ड साइड है वो हम पेरीमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक फिगर, और इस फिगर में हम लोग इसकी 2 साइड्स को 12 सेंटीमीटर मेंशन करते हैं, और ये जो थर्ड साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन के अंदर जो पेरीमीटर गिवन है इस ट्राइंगल की, इट इज 30 सेंटीमीटर। कितना गिवन है बच्चों? तो सॉल्यूशन में मेंशन करते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 12, बी की वैल्यू भी आपके पास है बच्चों कितनी 12, और ये जो थर्ड वन साइड है सी, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पेरीमीटर पता है। कितनी है पेरीमीटर? पेरीमीटर है बच्चों 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, और ये इस बात को इंप्लाइज कर देगा कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 12 है, देन b भी 12 है, c फाइंड आउट करेंगे यहां से, इट विल बी 24 प्लस सी, और c की वैल्यू आएगी बेटो 30 माइनस 24, ये प्लस से उधर माइनस में चला जाएगा, इट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने जो थर्ड वन साइड है वो फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट होता है सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग व्हाट, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। s इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? ये 12 प्लस 6 बाय 2, s विल बी 30 बाय 2, s विल बी 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, और सेमी पेरीमीटर कितनी आई है बच्चों 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग फॉर्मूला फॉलो करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें बच्चों, तो यहां से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज प्लेस करेंगे एस, ए, बी एंड सी की। ए की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं आप लोग 12, बी भी 12, सी की वैल्यू आप लोग 6 एंड एस की वैल्यू आप लोग 15 पुट करेंगे। चलो, it will be 15 minus 12, 15 minus 12 and then 15 minus 6. Finally you will get what? 15 into 3 into 3 into 9। अभी सबके फैक्टर करेंगे इनके, तो ये 3 इंटू 5 आ जाएगा। कैसे किया? ये जो 15 है इसको 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो 15 के फैक्टर आ जाएंगे कितने बच्चों? 3 इंटू, अब 3 के तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते, इस 3 के भी कोई फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन 9 का 3 इंटू 3 आ सकता है। ये जो 9 है इसको आपने रिप्लेस किया है 3 इंटू 3 से, ये वाला 3 यहां पर आ गया, ये 3 यहां आया है, और 15 बना है ये 3 इंटू 5। अभी पेयरिंग देखें,
देखो पेयर कैसे करेंगे, ये 3 चला जाएगा इस 3 के साथ, एक काम करो छोड़ो, इसको भेजो इसके साथ, ये पेयर बन जाएगा, ये भी एक पेयर बन जाएगा बच्चों, और बाकी मेरे ख्याल से कोई पेयर, तो बस 3 3 के 2 पेयर बने हैं, तो इन्हें बाहर निकाल देते हैं, बाकी ये 3 इंटू 5 यही रहेगा। फाइनली कितना आएगा 9√15 सेंटीमीटर। तो इंप्लाइज करके एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टारगेट तो साइड्स हैं, और साइड्स के बाद ही हीरोन्स लगाएंगे हम लोग। देखो बच्चों, आप लोगों को इस बार जो साइड्स गिवन है ना, वो रेशियो में गिवन है। कितना रेशियो गिवन है भाई? 3:5:7। तो आप लोग साइड्स पता कैसे लेट करेंगे? पहली साइड को आप लेट करेंगे 3x, सेकंड को 5 और थर्ड को 7x। तो सॉल्यूशन में आपको a की वैल्यू मिलेगी कितनी? 3x। लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 3x, b इज इक्वल्स टू 5x एंड c इज इक्वल्स टू 7x। और ऐसा हमने क्यों लेट किया? क्योंकि आपको a रेशो b रेशो c पता था कितना, 3:5:7, इसलिए आप लोग लेट कर पाए। पैरीमीटर कितना दिया है बच्चों? 300 मीटर। अगर पैरीमीटर दिया इसका मतलब ये सम ऑफ ऑल साइड है। इसका मतलब तो बेटा ये है ना कि a प्लस बी प्लस सी ये 300 के इक्वल है, क्योंकि जो पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। a के प्लेस पर क्या रखोगे बच्चों? 3x, b के प्लेस पर, c के प्लेस पर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 300। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा भाई? 15x। कितना हो गया ये? 300 x 300 बाय 15, और यहां से हम x फाइंड कर लेंगे, आई थिंक 20। x कितना फाइंड आउट हो गया भाई? 20। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहां से इस x की हेल्प से a, b एंड c टारगेट करेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो x की वैल्यू है ना, प्लेस करेंगे वापस यहां पर, यहां पर और यहां पर, और फाइंड आउट कर लेंगे a, b, c की वैल्यूज। तो यहां से आपको a कितना मिलेगा बताना जरा? यस, 3 इंटू 20, दैट इज ये आपको मिलने वाला है 60 मीटर। b आपको मिलेगा बच्चों 5 इंटू 20, 100 मीटर। और c आपको मिलेगा 7 इंटू 20, 140 मीटर। बात समझ में आ गई? जब साइड्स आपके पास आ जाएंगी तो आप लोग फाइंड करेंगे s, और s आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2। s विल बी 60 प्लस 100 प्लस 140 बाय 2। s will be 300 by 2, s will be 150 मीटर। कितना आ गया बच्चों? ये 150 मीटर आ गई। किसकी वैल्यू है ये? s की। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग, तो यहां लिखते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग व्हाट? हीरोन्स फॉर्मूला। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां से
हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने वाले हैं, और ट्राइंगल का जो एरिया आएगा कैसे निकालोगे भाई? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी प्लेस करोगे बच्चों? 150, और ये 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60। 150 माइनस 100 एंड देन 150 माइनस 140। क्लियर? अभी यहां पर देखो बच्चों, ये तो आएगा 150, माइनस करेंगे भाई, आई थिंक ये आएगा 90, ये आएगा 50, और ये आएगा 10। देखो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यहीं आगे आती है, वो यहीं आके क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इधर ध्यान दो, देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस, ये जो आपका बेटा 150 है ना, आपको इसको 150 के फैक्टर नहीं करने हैं, आपको केवल 15 के फैक्टर करने हैं, 3 इंटू 5, और ये 10 लग जाएगा जीरो की वजह से। 90 नहीं करने हैं, 9 के करने हैं, 3 इंटू और 10 के फैक्टर, 10 का एसिड लिख दो यहाँ पे, 5 इंटू, या 50 आ जाएगा 5 इंटू, और भाई इस 10 को अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, बाद में अगर हमें किसी को ओपन करना पड़ेगा तो करके देखेंगे। फिलहाल पेयर बनाते हैं। देखो भाई 10 का एक पेयर तो बन जाएगा ये, और एक पेयर बन जाएगा ये। क्लियर? 5 का एक पेयर बन जाएगा ये, और 3 का एक पेयर बन जाएगा ये। मेरे ख्याल से एक 3 बच जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो जो पेयर बनते हैं वो देखो भाई, पहले ये बताओ 3 के कितने पेयर बने हैं? एक ही पेयर बना है, ये एक ही पेयर है ना, कोई और तो नहीं है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 5 के कितने पेयर है बच्चों? एक ही पेयर है, और 10 के 2 पेयर हैं, 10 के, लेकिन इस 3 का कोई पेयर, तो ये अनपेयर्ड रहेगा, तो अंदर ही रहेगा ये। तो फाइनली कितना आएगा? 1500√3 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो एरिया ऑफ प्लॉट है, इट इंप्लाइज दैट ये जो एरिया ऑफ प्लॉट है, इट विल बी व्हाट? 1500√3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 15√3 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving the space 3 meter wide for the gate. इधर ध्यान दो बच्चों, यहां पर एक ABC, ये एक पार्क है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसका जो ये सेंटर पार्ट है, इसमें तो क्या करना है, ग्रास ग्रो करना है। इसका मतलब यहां पे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कितने एरिया में वो ग्रास ग्रो कराएगा। बाकी फिर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब यहाँ पे बारबेड वायर से तार बांधनी है यहाँ पे इसके चारों तरफ, ये बाउंड्री पे बन रही है, और बाउंड्री होती है पेरीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे पूरी पेरीमीटर फाइंड आउट करके 3 मीटर कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गेट आएगा और यहाँ वायर नहीं आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में इसकी तीनों साइड्स लिखते हैं। ए कितना है बच्चों? 50 मीटर, बी कितना है? 80 मीटर, और सी बताओ फटाफट से, 120 मीटर। फाइंड आउट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? यस, सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस कितना आएगा भाई? 50 प्लस 80 प्लस 120 बाय 2, आई थिंक इट विल बी 250।
बाय 2, तो यहां से एस आएगा आपके पास 125 मीटर। अब क्या अप्लाई करोगे आप लोग? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। बताओ बच्चों कितनी आएगी? एस कितना है आपके पास? 125, और फिर 125 माइनस कितना आएगा ये? कितनी है बेटा ए की वैल्यू? 50। देन 125 माइनस 80, और एक और ब्रैकेट आएगा 125 माइनस 120। तो फाइनली कितना आएगा बच्चों ये तो आ जाएगा 125। 50 माइनस करेंगे तो 75। 125 माइनस 80, इट विल बी 40 और इट विल बी 5। 125 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ये किसके फैक्टर है भाई? ये 125 के फैक्टर लिखे हैं मैंने, ऐसे फाइंड आउट होंगे। 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। ऐसे ही आप 75 के फैक्टर करेंगे। 75 को आप 3 से करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा, 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तो कितने फैक्टर आएंगे इसके? 3 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही जब आप 45 के फैक्टर करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, देन फिर 5 से करेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5, और फाइनली एक 5 और भी है हमारे पास लास्ट में। तो यार देखो पहले 3 के कितने बनते हैं? एक ही बनता है, ठीक है। 5 के 1 2 3, तो 3 के पेयर बनेंगे आपके पास एक। 5 के बनेंगे कितने बच्चों? 3 बनेंगे, और अंडर रूट में अंदर क्या बचेगा आपके पास? 5। एक तो कहां से बचा है ये, ओके, और एक 3 बचा है। बात समझ आ गया? तो ये फाइनली 375√15 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया टू प्लांट ग्रास, जो ग्रास को प्लांट करने के लिए हमारे पास एरिया अवेलेबल है, इट विल बी 375√15 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा आ गया ये। तो एक तो उसने ये पूछा था कि कितने पार्ट में, कितने एरिया में हम ग्रास ग्रो कराएंगे। सेकेंडली एक बात और पूछी गई थी, और वो ये पूछी गई थी कि वो कितना फेंसिंग में वायर लगेगा। स्पीडली पहले देख लो फिर नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे फेंसिंग में वायर कितना लगेगा, ध्यान से देखना इधर। देखो भाई, ये जो लेंथ ऑफ वायर है वो पैरीमीटर में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 3। तो उसके लिए पैरीमीटर निकाल लें। पैरीमीटर कितना आ रहा है भाई? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, 50 प्लस 80 प्लस 120। मेरे ख्याल से ये आ गया 250 मीटर। लेकिन जो फेंसिंग की जा रही है ना, वो पूरे पेरीमीटर पे नहीं की जा रही, गेट पे 3 मीटर छोड़ा गया है। समझ रहे ना? ये पूरा तो हो जाएगा कितना वायर? 250, लेकिन गेट पे कितना छोड़ा है? तो यहां पर जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होगी ना, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, इट विल बी 250 माइनस 3, 247 मीटर। ये तो लेंथ ऑफ वायर आ गई, लेकिन आई थिंक वो कॉस्ट पूछ रहा है। आपको पता है कॉस्ट कितना दिया है? 20 रुपीज पर मीटर। तो यहां से जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगी दैट विल बी 20 इंटू 247। तो फाइनली कितना आएगा ये? 0।
तो ये फाइनली कितना आ जाएगा भाई, ₹4940, ₹4940। तो यहां पर जो फेंसिंग की जाएगी उसकी जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी 4940। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने आज इस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर हीरोन्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आगे जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।